हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वालिटी स्टॉक भी मिल जाए आपको, चीप वैल्यूएशन में मिल जाए, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल्स भी हो और आपका जो डेट है वो भी कम हो। ऐसे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि लिस्टेड कंपनी में आपको पता ही है, 6,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और इस समुंदर में कैसे क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें और जिसमें समय भी बहुत आपको कम लगे। तो आज मैं आपको एक वेबसाइट लेके आया हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वालिटी स्टॉक्स। हर तरीके के स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उससे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, और कुछ मिनटों में आपको ये आइडेंटिफाई करके देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले आपको ये वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। ये स्क्रीनर.इन वेबसाइट पे आपको आना है। इसमें बड़े सारे स्क्रीन्स हैं, तो यहाँ पे बड़े सारे फिल्टर्स ऑलरेडी लगे भी हुए हैं, कुछ अपने आप भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ टूल्स तो इन्होंने खुद से ही लगा के दिए, जैसे स्क्रीन्स जो डले हुए हैं, जैसे जैसे एफ आई एस बाइंग, जैसे उन्होंने लगाया डेट रिडक्शन, कैपेसिटी एक्सपेंशन। ये सारे इन्होंने पॉपुलर इन्वेस्टिंग थीम्स हैं। तो ये वेबसाइट पे इनमें से भी आप देख सकते हो। जैसे एफ आई बाइज देखेंगे, यहाँ पे देखो एफ आई ने कौन से स्टॉक में बाइंग करी है। तो ये स्टॉक्स आ गए, इनका करंट मार्केट प्राइस आ गया, प्राइस टू अर्निंग आ गया, मार्केट कैप आ गया। ये आपको शायद आपकी विंडो में ये नहीं दिखेगा। ये मैंने खुद सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे एडिट कॉलम से कि ये मेरे को चाहिए कि इसमें एफ आई की होल्डिंग कितनी है, चेंज कितना है, कैश साइकिल कितने में, ऑपरेटिंग मार्जिन 5 ईयर्स का क्या है, डेट ओवर इक्विटी क्या रहेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, डेट टू प्रॉफिट क्या रहेगा, पैग रेशियो क्या रहेगा, प्राइस टू ग्रोथ, इक्विटी ओवर ग्रोथ, मार्केट कैप क्या है इनकी, इनका पी क्या चल रहा है, या करंट मार्केट प्राइस इनका क्या चल रहा है। तो ये सब फिल्टर्स मैंने खुद एस्टेब्लिश किए हैं। कुछ इनके बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं और कुछ मैंने खुद एडिट किए हैं कि ये मेरे को चाहिए होंगे। मेरे को भी एनालिसिस करना होता है तो मैं भी यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ। गाइज, आप भी एक बार ये वेबसाइट यूज़ करके करना। इस पे जैसे अब यहाँ पे एफ आई एस बाइंग हम देख रहे हैं, तो इस पे क्या स्क्रीन्स लगी हुई हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 है से ज़्यादा होना चाहिए, पी 15 से ज़्यादा कम होना चाहिए, और आर आई, या जो आर ओ ई कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 22% होना चाहिए। नहीं, ये सॉरी एग्जाम्पल है। ये है चेंज इन एफ आई होल्डिंग 1% से ज़्यादा एंड 5% से कम। ये स्क्रीन लगाई है इन्होंने, रूल, ये रूल लगाया है। तो ये यहाँ पे बड़ी सारी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 5% से होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और चेंज इन एफ आई होल्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही बड़ी सारी स्क्रीन है, हम दूसरी कोई स्क्रीन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे डेट रिडक्शन की स्क्रीन है, तो यहाँ पे जैसे डेट रिडक्शन की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आ रहा होगा। डेट जो आ रहा है, ये डेट आ रहा है, डेट 3 ईयर्स का ग्रोस ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। इस पे यहाँ पे स्क्रीन लगी होगी, जो डेट है वो डेट लेस देन डेट 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले जो डेट था वो आज का डेट कम होना चाहिए 3 साल से। एंड जो ग्रोस ब्लॉक है वो 1.2% ग्रोस ब्लॉक ऑफ द प्रिसीडिंग ईयर्स। मतलब क्या कह रहा है ये, मतलब एक्सपेंशन की बात कर रहा है कि ये 1.2 टाइम्स पिछली बार का जो ग्रोस ब्लॉक था उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये दो इसमें इन्होंने डेट रिडक्शन का नाम दिया है, ठीक है। ये इसने बनाया ये रूल, प्रत्युष ने, ठीक है। ये भी अच्छा रूल है। तो ऐसे ही आप अपने भी रूल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और इनके स्क्रीन से आप इनको भी रेफ़र कर सकते हैं। अब जैसे अब हम एक बना के आपके सामने दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट पीछे आए। जैसे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे गए। अब आपको चाहिए कि सपोज़ कुछ क्वालिटेटिव स्टॉक आपको चाहिए जिसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा ना हो, चीप वैल्यूएशन हो और सही हो। जैसे आपने बोला कि मुझे मार्केट कैप है ना, वो थोड़ी सी कम चाहिए, मतलब एक टाइप का पेनी स्टॉक आप ढूंढ रहे हो, तो जिसकी मार्केट कैप आपने बोला 500 से कम हो, ठीक है, 500 करोड़ से कम हो। और आपने बोला जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 5 साल की, वो मेरी 25% से ज़्यादा हो, ठीक है। डेट टू इक्विटी जो है वो भी आप कहते हो कि 2 से कम हो, ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई, और करंट मार्केट प्राइस जो है, जो करंट प्राइस है स्टॉक का, वो 100 से नीचे हो, ठीक है।
ऐसा कोई स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हर एक के आगे एंड लगाना होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई स्टॉक चाहिए कि जिसका कंपनी का टर्नओवर जो मार्केट कैप है वो 50 करोड़ से कम हो, प्राइस 100 से कम हो, डेट टू इक्विटी 2 से कम हो, रिटर्न इक्विटी जो है वो 25 से ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे साइन 2 से कम हो, प्राइस 100 से कम हो, ठीक है। ऐसा कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये रन कर दो रूल, ठीक है। तो आपने ये रूल रन किया तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सबसे आ रहा है BCL, वो 1 रुपये का है, जिसका मार्केट 15 से है, 500 से कम हो गया। इसका पी आप देखोगे तो 1500 टाइम्स है, कितना हाई ज़्यादा पी है इसमें। तो आप ऐसे करके इसमें देख सकते हो इसका रिटर्न और क्या इक्विटी जो है वो 29% है। हमने 25 से ऊपर का सिलेक्ट किया था। एक ये स्टॉक आप देख सकते हो, एड शॉपेरिटा, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये आयुर्वेदिक में डील करता है, ठीक है। इसकी मार्केट है 152 है, डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो 0.01 है, और कैश साइकिल जो है वो 102 दिन है। मतलब कैश साइकिल मतलब कन्वर्जन रेट, कि मतलब आपके पास घूम के कंपनी में पैसा कब वापस आता है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सेल एंड सेल टू कलेक्शन, कितने डेज लगते हैं। 102 डेज में आपकी जो आपके पास पैसा है वापस, टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो 102 डेज का है। रिटर्न इक्विटी जो है यहाँ पे 45% है, ठीक है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो गाइज। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।